लास्ट में हम देखें यहाँ पे एक मिडिवल टाइम का डार्ट बोर्ड एक गेम लगा हुआ है जिसमें हम डार्ट्स को एक बोर्ड के ऊपर फेंकते हैं। इसमें हम देखें ये सारे डार्ट्स जो हैं ये एक ही स्पॉट के ऊपर जाके जमा हुए हुए हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम इसकी डायग्नोसिस के लिए मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं। मोनोस्पॉट टेस्ट क्या होता है? एप्स्टाइन बार वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। इन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं हीट्रोफाइल एंटीबॉडी। बिकॉज जब हम इन एंटीबॉडीज़ को शीप या हॉर्स की ब्लड के अंदर डालते हैं तो वो उनके आरबीसीज़ को एग्लूटिनेट कर देती है। जब भी हम इनको हीट्रोफाइल मतलब अदर लविंग एंटीबॉडी कहते हैं। अगर हम आप इसको बुक में से पढ़ें तो लिखा है एप्स्टाइन बार वायरस हर्पीस वेरिडी फैमिली में से है और इसको दिखाया ये ओल्डी एप्स्टाइन बार से। ब्लू ह्यूज दिखा रहे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है। पीपल ट्राइंग टू किस, ये स्प्रेड होता है माउथ सिक्रीशन से और इस वजह से इसको किसिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। गाय स्वेटिंग विद फीवर, ये दिखा रहा है ये इन्फेक्शियस मोनो करवाता है। गाय ने स्वेटिंग करते हुए नॉक कर दिया ओवर द ड्रिंक ऑन टू द नाइट के ऊपर इसने ड्रिंक को गिरा दिया है। नाइट जो है फ्यूरियस है और उसको ग्रैब कर रहा है उसके बैक से। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ने इसको पीछे से पकड़ा हुआ है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होती है जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में होती है। जब भी नाइट ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ है ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में होती है। आर्मर्ड विद टी ऑन इट, आर्मर पर हम देखें तो टी बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि ये टी सेल है। नाइट दिखा रहा है टी सेल को। इसके हम शोल्डर पे देखें और सॉर्ट पे देखें तो लिखा हुआ है 8, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, टी हेल्पर 8 सेल है। नाइट जो है रिएक्टिंग इन वायलेंट वे, नाइट जो है गुस्से में रिएक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस होती है और इसके अंदर डाउनी सेल्स आते हैं। जो नाइट के कोट के ऊपर स्टेन्स लगे हुए हैं ये दिखा रहे हैं डाउनी सेल को, ये डाउनी सेल्स की तरह दिख रहे हैं जिसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और ओवल और फोल्डेड न्यूक्लियस होता है। रैंडम काउ जो है बार के अंदर ये दिखा रही है हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली को। टी सेल्स जो है स्प्लीन के अंदर जाके पॉलीफरेट करते हैं, रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस होती है, टी सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये दिखा रहा है कि टी सेल्स के काउंट इंक्रीज़ होने की वजह से स्प्लीन के अंदर स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। आर्चर को हम देखें तो ये यहाँ पे सो रहा है, आर्चर अपनी बो के साथ सो रहा है। आर्चर asleep with bow next to him in वाइट कलर में, ये दिखा रहा है WBCs को। ये एप्स्टाइन बार जो है टारगेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को, वाइट सेल को, और एप्स्टाइन बार वायरस लेटेंट चले जाता है बी सेल्स के अंदर। यहाँ पे लिखा है मस्ट बी 21, ये दिखा रहा है एप्स्टाइन बार का जो एनवेलप है ग्लाइकोप्रोटीन वो बाइंड करता है बी सेल के CD21 से, और जो इसका कम्प्लीमेंट कंपोनेंट होता है वायरस का CD3 इन्फेक्ट करता है बी सेल्स को थ्रू रिसेप्टर CD21। मैन को हम देखें तो इसके टॉन्सिलर एक्सुडेट्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि एप्स्टाइन बार वायरस टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस करा सकता है। इसको ज़रूरी है हम डिफ़र करें फ्रॉम स्टेफ फेरेंजाइटिस जो मोर ऑफन सीन होता है चिल्ड्रन के अंदर, और मोनो जो होता है लेट टीन्स या अडल्टहुड में होता है, और अगर चिल्ड्रन में होता भी है तो मोस्ट लाइकली एसिम्प्टोमेटिक होता है। रेड पेंसिल से वो जो है मैकुलोपेपुलर रैश को दिखा रहा है। अगर वो कह रहे हैं अगर हम इसकी पेंसिलिन ट्रीटमेंट में देते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ईजिली स्टेफ फेरेंजाइटिस से कंफ्यूज कर लेते हैं तो इसकी वजह से मैकुलोपेपुलर रैश डेवलप हो सकते हैं। पेंसिलिन की एमॉक्सिसिलिन स्पेशली और एम्पिसिलिन देने की वजह से जो उसकी IV टाइप है एमॉक्सिसिलिन की, इसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है मैकुलोपेपुलर, बट ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है। यहाँ पे क्रैप दिखाया है, क्रैप्स तो हमेशा कैंसर को दिखाता है। क्रैप इंक्रीज रिस्क फॉर 3 कैंसर। एप्स्टाइन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अलावा 3 टाइप के कैंसर भी करा सकता है। ऑल पिक्चर इन बैकग्राउंड, ऑल पिक्चर जो बैकग्राउंड में है दिखा रहा है वीकन इम्यून सिस्टम की वजह से बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, हॉजकिन लिम्फोमा, और स्पेशली उसकी मिक्स सेलुलरिटी टाइप हो सकती है। किड इन अफ्रीकन क्लोथ विथ माउथफुल क्रैप पफिंग आउट चीक्स, ये दिखा रहा है जो अफ्रीका के क्लोथ में बच्चा माउथफुल क्रैप से खा रहा है उसके पफ आउट चीक्स हैं, ये दिखा रहा है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप। ये बर्केट लिम्फोमा के साथ भी एसोसिएटेड है जिसमें मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेशन होती है T8 और T14 की। अगर हम देखें यहाँ पे क्रैप पिंचिंग ऑन एशियन मैन, क्रैप पिंच करी है तो ये दिखा रहा है क्रैप जो है वो कैंसर को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है एशियन पीपल के अंदर ये नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी कराता है। ओल्ड गाय विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्किन एंड हेयरी बियर्ड, ओल्ड मैन जो है जिसके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्किन है जिसके पास, और उसकी बियर्ड जो है वो हेयरी, ये दिखा रहा है कि एप्स्टाइन बार वायरस ओरल हेयरी लीकोप्लेकिया भी कराता है। ये कैंसरस लीजन नहीं होता, ये सिर्फ HIV पेशेंट में होता है, ये प्री कैंसरस लीजन नहीं है।
और इसको हम कैंडिडा से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैंडिडा में भी वाइटिश प्लैक्स बन जाते हैं, लेकिन कैंडिडा के अगर हम प्लैक्स को रिमूव करें तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, जबकि इसके स्टेप्ड ऑफ नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पे देखें मिडीवल डार्ट बोट है, इसमें हम कह रहे हैं मोनोस्पोट IgG टेस्ट करते हैं। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होता है अक्यूट इन्फेक्शन के अंदर, ये क्या करता है, हीट्रोफाइल शीप एंटीबॉडीज रिलीज़ करता है जो एक ग्लूटिनेट कर देती हैं RBCs को। नो कॉन्टैक्ट जॉसलिंग अलाउड इन द बार, ये दिखा रहा है कि मस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ड्यू टू द रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर।